साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान फायरिंग के बाद ट्रंप हुए जख्मी। ट्रंप इंतखाबी तशहीर में थे मसरूफ। अमेरिका की सेक्रेटरीट सर्विस ने हमलावर को किया हलाक। गोली लगने से एक शख्स हलाक, 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। यूपी में बीजेपी की रियासती मजलिस आमला की मीटिंग आज। कौमी सदर जेपी नड्डा करेंगे खिताब। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर होगा गौर खौस। मानसून की बारिशों से मुंबई में लोग बदहाल, कई इलाकों में पानी दाखिल। दूसरी तरफ गुजरात में शदीद बारिशों से नदियों की आबी सतह में इजाफा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में शदीद बारिश का अलर्ट जारी। कार्लोस अल्कराज विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स टाइटल का करेंगे दिफा और फाइनल में नोवाक जोकोविच का होगा मुकाबला। जोकोविच की नजरें अपने 25वां ग्रैंड स्लैम पर मरकूज। यूरो कप के फाइनल में आज स्पेन इंग्लैंड होंगे आमने सामने। 58 साल बाद इंग्लैंड के पास बड़ा खिताब जीतने का है मौका, जबकि हिस्पानवी टीम चौथी बार टाइटल पर कब्जा करने के लिए पुरअज़्म। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान आज 5वां टी20 मैच। कल चौथे टी20 में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से दी शिकस्त। भारत को सीरीज में 3-1 की सबकत हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साहिबा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, जहां साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में हो रही रैली पर गोलियां चलाई गई हैं और इस फायरिंग में डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। ट्रंप के बाएं कान से खून निकलकर उनके चेहरे तक आ पहुंचा और इसके बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरान ने ट्रंप को बाहिफाजत रैली से बाहर निकाला और गाड़ी में ले गए और पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पीटर्सबर्ग इलाके में बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान एक के बाद दूसरी दीगर गोलियां चलाई गई। गोली चलने के बाद ट्रंप पोडियम पर झुक जाते हैं और इस वाक़े के बाद अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई ट्रंप की अच्छी सेहत की दुआ कर रहा है। सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि ट्रंप महफूज हैं और उनके इर्द गिर्द एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा कि वो सेहतमंद हैं और मकामी अस्पताल में उनका इलाज किए जाने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और साथ ही सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि रैली में गोली लगने के बाद एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर हमले पर कहा है कि उन्हें पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में फायरिंग के बारे में मालूमात फराहम हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि ट्रंप इस वक्त महफूज हैं और उनकी हालत बेहतर हो रही है। उन्होंने ट्रंप और उनके खानदान की शख्स की सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है और हमें बहैसियत कौम मजम्मत करनी चाहिए। खबरों की जानकारी दे रही हैं, जहां बीजेपी की 1000 रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज लखनऊ में होगी। पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी की ज़ेरे सदारत और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में कल मुनक़िद एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में रियासती वर्किंग कमेटी की आज होने वाली मीटिंग में तजवीज़ और दीगर उमूर पर गौर व खौस करने के बाद आज हतमी शक्ल दी जाएगी।
रियासती सदर ने कहा है कि रियासती वर्किंग कमेटी का इजलास पार्टी के सीनियर ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और कायदीन के सामने तंजीमी एक्शन प्लान पेश करने का एक जरिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में होने वाली मीटिंग में जो प्रोग्राम और मुहिम से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा वो रियासत, इलाका, जिला, बोर्ड और बूथ की सतह पर चलाए जाएंगे। पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर सरकर्दा लीडर पार्टी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से खिताब करेंगे। और इस दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरान का तबादला किया है। योगी हुकूमत ने रियासत के इंतजामी निजाम में बड़ा रद्दबदल किया है और 11 आईएएस अफसरान का तबादला कर दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या समेत 5 अजला के डीएम को भी तब्दील कर दिया है। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार को दीक्षांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है और बदायूं के डीएम मनोज कुमार को उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज का सेक्रेटरी बनाया गया है। और इसके अलावा वजीर आला के खुसूसी सेक्रेटरी और एसीईओ प्रथमेश कुमार को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और आगे बात करते हैं मौसम की, जहां मुंबई और आसपास के इलाकों जैसे कि ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने इन इलाकों के लिए खुसूसी वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इन इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने ये वार्निंग 16 जुलाई तक जारी की है। शदीद बारिश की वजह से मुंबई में कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के एंट्री और एग्जिट गेट और अंधेरी में सबवे समेत कई मकामात पर पानी भर गया है। और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश के बाइस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। महकमे मौसमियात ने कोंकण, गोवा और कर्नाटक के साहिली इलाकों में ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादर और नागर हवेली के लिए बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़, राजकोट, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी और डांग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वलसाड़ में गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मधुबन डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ है और इस इलाके में सिर्फ 4 घंटे में ही 4 से 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। और एरिया डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर नसीम शेख के मुताबिक जिला वलसाड़ में शदीद बारिश की वजह से हफ्ते की सुबह मधुबन डैम से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और शाम 5 बजे दामनगंगा नदी में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां तुग़यानी पर हैं। सैलाब से रियासत के 17 अजला के 732 से ज्यादा गांव मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी और आदि ए बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, जौनपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर में अगले मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और इसके साथ साथ बास मकामात पर आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग भी जारी की गई है। और इन दिनों मेघालय हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतमाम नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अनन्नास फेस्टिवल जारी है और इस त्यौहार में किसान और कारोबारी अफराद अनन्नास की मुख्तलिफ अक़साम के साथ साथ दस्तकारी के मसनूआत और मेघालय की पसंदीदा खानों की लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने मदर डेयरी के सफल के ताउन से मुनक़िद किए गए इस अनन्नास फेस्टिवल के मौजू पर मेघालय के शुरा से बातचीत की है। राजधानी
दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में वैसे तो हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही रहता है, लेकिन इन दिनों दिल्ली हाट गुलजार है और वो है अनानास की वजह से। मेघालय द्वारा 14 जुलाई तक यहाँ अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सफल यानी मदर डेयरी की भी भागीदारी इन्होंने रखी है। अभी इसी महोत्सव में भाग लेने के लिए कई तरह के लोग आए हैं, कई तरह के अनानास प्रेमी भी आए हैं। आइए बात करते हैं किस तरह अनानास का स्वाद इनको लुभा रहा है। काफ़ी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और पीच में हैं, पाइनएप्पल हैं और मेघालय का जो स्पेशल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर मेघालय है। इधर में मैं अनारस का जो स्क्वाश होता है वो स्क्वाश ज़्यादा करके मैं बना के लेके आया। जो लोकल प्रोडक्ट होता है हम लोग का वो जैकफ्रूट चिप्स भी मैं लेके आया। ये जो आपने अनानास के कई तरह के प्रोडक्ट आपने लगाए हैं, क्या हैं ये पाइनएप्पल जैम है। ये दारीबोक है वेस्टगारो हिल्स में, वहाँ से पाइनएप्पल जैम है। इसके अंदर कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं है, बट यहाँ पे ओनली पाइनएप्पल का ही प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास हनी है, वहाँ पे जो हनी बी है दैट फीड्स ऑन ऑरेंज, सो इसी वजह से उसका ऑरेंज टेस्ट है। लोगों को पता नहीं है कि मेघालय ट्रॉपिकल भी है, तो हमारे पास बनाना चिप्स और जैक फ्रूट चिप्स भी है, कैशूज भी है, जिंजर भी है एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस। और टी में हमारे पास समथिंग वेरी डिफरेंट है जिसका नाम है रेड राइस टी। अभी हमारे साथ मेघालय से आए हुए कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने यहाँ पे अनानास का जूस के कई तरह के फॉर्मेशन में तैयार करके डिस्प्ले किया है। पाइनएप्पल जूस वी मेक विद शुगर एंड लिटिल दैट प्रिजर्वेटिव है उधर में। यहाँ में पाइनएप्पल जूस है, पाइनएप्पल पल्प और मिक्स शुगर और प्रिजर्वेटिव। आपने ये क्या क्या लगा रखे हैं? लाकाडोंग टर्मरिक पाउडर वी हैव एंड ब्लैक राइस, रेड राइस। ये जो इवेंट है इसके ज़रिए मेघालय का कल्चर, मेघालय का फूड और वहाँ के बहुत सारे आर्टिकल्स जो यहाँ पर बिकते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगे। आप बताइए ये जो पाइनएप्पल है ये अन्य जो पाइनएप्पल है राज्यों के उनसे अलग किस तरह है? जो हमारा पाइनएप्पल है मेघालय से क्यों अलग है बोलने से हमारा जो सॉइल है मेघालय का वो प्योर ऑर्गेनिक है। हम लोग कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करते। ये जो बॉक्स मेरे हाथ में है ये इन्होंने बनाया, ये किससे तैयार होता है? सर जब गन्ना से चीनी बन जाता है तो उसका जो लेफ़्ट ओवर होता है, शुगर केन बगास कहते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे कंटेनर्स में। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसी के अंदर हम इस इवेंट में पाइनएप्पल सर्व कर रहे हैं। मेघालय के पाइनएप्पल के साथ आपने एक कोलैबोरेशन किया है, क्या है? जी बिल्कुल, मेघालय के सीएम आज से 2 हफ्ते पहले हमारे बूथ पे आए थे, उन्होंने ही स्पेशली ये लॉन्च किया है। तो देर मत करिए, आप भी दिल्ली में चल रहे मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट में आइए और पाइनएप्पल का लुत्फ उठाने के अलावा मेघालय के आर्टिजन्स द्वारा तैयार किए गए अन्य उत्पादों की खरीद बिक्री में अपनी भागीदारी निभाइए। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली हाट। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कल पंजाब के फाजिलका जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाकिस्तान से आने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन में एक बैग में 3 पिस्तौल थे। बीएसएफ के एक एहलकार ने बताया है कि बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम के दौरान चीनी साख्ता ड्रोन वाला एक बैग बरामद हुआ है। बैग से 3 पिस्तौल और 7 मैगजीन मिले हैं। गुरदासपुर जिले के छत्र गांव के करीब एक खेत से 2.3 किलोग्राम का एक बैग बरामद किया है। श्री जगन्नाथ यानी कि 14 जुलाई को शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान उड़ीसा के अवाम से वादा किया था कि रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोल दिया जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को 40 साल बाद खोला जा रहा है। इस पूरे अमल में शफाफियत के पेश नज़र उड़ीसा हुकूमत ने जस्टिस विश्वनाथ रथ की सदारत में एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने जस्टिस विश्वनाथ रथ से खुसूसी बातचीत की है। श्री जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोलने की जो प्रक्रिया है उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस पूरी प्रक्रिया के लिए उड़ीसा सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस विश्वनाथ रथ जी। इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यायमूर्ति हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये 1978 के बाद ये प्रक्रिया एक बार फिर से
पूरी दुनिया के सामने है। तो थोड़ा सा बताएं कि ये प्रक्रिया क्या होने जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को इसका बेसब्री से इंतजार है। देखिए, ओरिजिनली जो जगन्नाथ का ज्वेलरीज एंड गहना है वो राजा का तत्वावधान में था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में उसको फीलिंग हुआ कि नहीं, ये ठीक से देखभाल नहीं होता है, तो टेम्पल को एक्ट के अंडर लाया गया। तो उसका मैनेजमेंट कमेटी गठन किया गया। 1954 से मैनेजिंग कमेटी उसको देखभाल कर रहा है। एक ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बना कि जिस चाबी की आप बात कर रहे हैं वो चाबी गई कहाँ। अब मान लीजिए ये रविवार को तय किया गया है कि आप लोग फिर से रत्न भंडार खोलेंगे, चाबी का क्या होगा, और अगर चाबी नहीं मिलती है तो फिर उसमें क्या एसओपी आप लोगों ने बनाई? 2018 में खोलने का कोशिश किया गया। मंदिर का जो भीतर भंडार का अंदर रिपेयरिंग करने के लिए एएसआई टीम को हाई कोर्ट ने दिया था, डायरेक्शन दिया था, आप जाओ जाके उसको देखो, देख के उसको रिपेयर करो। तभी जाके उसमें एक अटेम्प्ट हुआ था कि उसको खोल के उसका अंदर देखेंगे क्या है हाल, उसी हिसाब से आगे जाना है। तो तभी वो जो प्रक्रियाकरण हुआ, उसको काम के चाबी के जरिए खोलने का प्रक्रिया हुआ, तभी देखा गया कि जो चाबी आया है वो चाबी काम नहीं कर रहे हैं। केवल इन्वेंट्री को खोलने का काम किया जाएगा, लेकिन ये भी था कि वहाँ पे लाइटिंग है या नहीं, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, क्या सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, कमेटी वालों के लिए भी शायद कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। 4 काम है इसमें। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक प्रोजेक्ट है, उसमें 4 दिशा है। एक दिशा तो उसको खोलना, चाबी रहते हुए नहीं रहते हुए हम डिसीजन ले लिया कि चाबी मंगाएंगे, वो लोग चाबी देते हैं, अच्छा है, उसमें कोशिश किया जाएगा। अगर खुलता है वो भी अच्छा है, अगर नहीं खुलता है तो तोड़ के खोलेंगे। तो ये एक दिशा है खोलने का। दूसरा है उसका मरम्मत का काम है। खोलने से उसका जायजा किया जाएगा कि उसका डैमेज प्रोस्पेक्ट क्या है। अच्छा, अगर हम मरम्मत को देंगे तो हमको वहां से भगवान का जो ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स, उसको फिर कोई सिक्योर प्लेस को लेना है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये रत्न भंडार, श्री मंदिर का जो रत्न भंडार है, उसको खोलने की जो प्रक्रिया है वो रविवार को ही संपन्न की जाएगी, और उसके बाद उसके असेसमेंट का काम जो है वो कुछ और उसमें दिन लग सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था और जो लोगों को ये गारंटी दी थी कि रत्न भंडार के दरवाजे खोले जाएंगे, उस पर तामील की जाएगी और ये काम रविवार को ही किया जाएगा। कैमरामैन जगमोहन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, जगन्नाथ धाम। कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेन देन के कारोबार के कवायद में की गई तरामीम के हवाले से मीडिया में गुमराहकुन मालूमात फैलाने की कई कोशिशें की जा रही हैं, और अब इनको मुस्तरद करते हुए ज़राए से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि जुमे को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम नहीं की गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत तरीक़ेकार को बेहतर तौर पर वाज़ेह करने के लिए इक़दामात किए गए हैं, और इसका मकसद सिर्फ जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को आसानी से चलाना है। 12 जुलाई का ये नोटिफिकेशन किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में मौजूद इख्तियारात के तवाज़ुन को तब्दील नहीं करता है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं, जहां का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में भी इजाफा किया गया है, और दिल्ली की तरह ही अब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में एलजी की मंजूरी अब ज़रूरी होगी। इस तरह की खबरें रोज़नामा आज ने अपने सफ़ा पर शाया की है। आगे की खबर भी जान लेते हैं। खबर है कि नेपाल में नए वजीर आजम की हलफ बर्दारी आज होने जा रही है। बता दें आपको कि सदर के तौर पर केपी शर्मा ओली ने मुल्क में नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। वहीं पाकिस्तान से खबर है, जहां अदालत ने निकाह केस में यहां पर इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन और मामलात में भी इमरान खान जो इस वक्त जेल में बंद हैं
वो इस वक्त जेल में बंद रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो उनसे निकाह और शादी से जुड़ा हुआ जो उनका मामला है उसमें उनको बाइज्जत और उनकी बीवी दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। नाइजीरिया से यहाँ पर खबर है कि जहाँ पर स्कूल की इमारत गिरने से 22 तलबा की यहाँ पर मौत हो गई है। 2 मंजिला ये स्कूल की इमारत थी जो मुनहदिम हो गई और यहाँ पर 100 लोगों के दबे होने की भी खबर है और 132 से ज़ायद लोग यहाँ पर गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि रोज़नामा इनकलाब से भी हमने सुर्खी ली है। बेघर अफराद के आर्जी कैंप पर इजराइल ने बमबारी की है और उसी की वजह से यहाँ पर 71 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। आगे की खबर जानते हैं। दिल्ली से यहाँ पर खबर है, आए दिन चोरी और डकैती के वाक़यात देखने को मिलते हैं, लूटमार के वाक़यात देखने को मिलते हैं। पुरानी दिल्ली का जो शहर है चांदनी चौक, वहाँ पर एक बड़ी कारोबारी मार्केट है और उसी हवाले से उसकी हिफाजत के लिए कूचा महाजनी के चप्पे चप्पे पर आप प्राइवेट जासूस नज़र रखेंगे ताकि इस तरह की कोई वारदात वहाँ पर पेश ना आए। लगातार मॉनसून जो कई इलाकों में फैला हुआ है और सैलाब जैसी सूरत हाल भी पैदा हो गई है। यहाँ पर खबर यहाँ पर शाहजहाँपुर से है, जहाँ पर सैलाब से 10,000 से ज़्यादा लोगों को नक्ल मकानी करनी पड़ी है। और खेल के सफ़े से भी यहाँ पर हमने खबर ली है। अमेरिका में T20 आलमी कप की मेज़बानी से आईसीसी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। आईसीसी के तहकीकात से पहले ही यहाँ पर 2 विकेट गंवाए गए हैं और टूर्नामेंट के डायरेक्टर और मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर मुस्तफ़ी हो गए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गैर कानूनी शादी केस में बरी कर दिया है। अदालत ने गैर इस्लामी शादी से मुताल्लिक़ तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त में इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया था। दरियासना गैर इस्लामी निकाह केस में अदालत से बरी होने के फ़ौरन बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान को तोशा खाना करप्शन केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। और स्पेन के शहर एलिकांटे में सैकड़ों मकामी अफराद ने बड़े पैमाने पर सयाहत के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने शहर में मार्च निकाला और नारेबाजी की। स्पेन के साहिली शहरों बार्सिलोना, पाल्मा डी मैलोर्का और मलागा जैसे साहिली शहरों में सयाहत यहाँ पर मुख्तलिफ मुजाहरे देखने को मिले हैं। उनका दावा है कि सयाहों की वजह से रिहाइश के अखराजात में इजाफा होता है, जिससे रिहायशी शहर के मराकज़ में रहने वाले के काबिल नहीं होते हैं। और गैर मुनाफा बख्श ग्रुप एक्सलेचर के मुताबिक इस साल की दूसरी सहमाही में हस्पानवी छुट्टियों के घरों में रहने वाले सयाहों में 24% इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 11% ज़्यादा लोगों ने होटलों का इंतखाब किया। नाक़दीन का कहना है कि ये अदम मसावात स्पेन के हाउसिंग बहरान में मज़ीद इजाफा करता है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया हमास के फ़ौजी सरबराह मोहम्मद दीफ और एक और सीनियर कमांडर कल गज़ा में इजरायली हमले में मारे गए हैं या नहीं। ताहम उन्होंने इजराइल के जंगी मकासद को अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इरादा किया। नेतन्याहू ने कहा है कि हम किसी न किसी तरह से हमास की पूरी क़यादत तक पहुंचकर उन्हें ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास पर बढ़ते हुए फ़ौजी दबाव और इजराइल पर यरग़मालियों की वापसी के मुआहदे के इम्कानात में बेहतरी आएगी। और सूबाई हुकूमत ने कनाडा के शहर लेब्राडोर और जंगल में आग लगने के बाद मकामी बाशिंदों को वहां से निकालने का हुक्म दिया है। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर की सूबाई हुकूमत ने इस वाक़े के पेश नज़र लोगों से अलर्ट रहने को कहा है और साथ ही खबरदार किया है कि ये आग अगले 24 से 48 घंटों में लेब्राडोर वेस्ट के करीब पहुंच सकती है। सूबाई गवर्नर ने कहा है कि लेब्राडोर में पहले से ही 11 जंगलात में आग जल रही है और हफ्ते के आखिर में ख़राब मौसम ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। और क्यूबिक के सरहद के करीब वाक़ शहर लेब्राडोर की मजमूई आबादी तकरीबन 9,000 है।
और खेल की खबरों में विंबलडन मेंस सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला नौजवान टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज से होगा। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज की नज़र खिताब के दिफा पर होगी और इसके लिए नोवाक जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम की तलाश में कोर्ट पर उतरेंगे। काबिल जिक्र है कि अल्कराज सेमीफाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त देकर खिताबी दौड़ में पहुंचे हैं, तो वहीं जोकोविच ने इटली के लोरेंजो मुसेटी को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान आज 5वां T20 मैच खेला जाएगा। कल भारत ने चौथे T20 में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारत ने 153 रन का हदफ 15.2 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान के हासिल कर लिया और इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की सबकत हासिल कर ली है। हदफ का ताक़ुब करते हुए ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जारहाना आगाज किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को विकेटें लेने का कोई मौका नहीं दिया और गिल के मुकाबले यशस्वी जायसवाल ज्यादा जारहाना नजर आए और जल्द ही अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दूसरे एंड पर शुभमन गिल ने भी निफ सेंचुरी बनाकर टीम को आसान जीत दिलाई। यशस्वी जायसवाल 93 रन बनाकर नॉट आउट रहे और शुभमन गिल 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाली जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। माधुवेरे और मारूमानी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 63 रन की शिराकतदारी की। अभिषेक ने मारूमानी को 90 ओवर में 32 रन पर आउट करके भारत को पहली कामयाबी दिलाई, जबकि माधुवेरे 25 रन बनाकर आउट हुए। ब्रायन सिर्फ 9 रन बना सके और इसके बाद सिकंदर रजा ने 28 गेंदों पर 46 रन की इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से खलील अहमद ने 2 जबकि देश पांडे, सुंदरेश, अभिषेक और शिवम ने 1-1 विकेट हासिल की। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। अदा।